केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार की रात उमरिया से जबलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी सनातन या हिंदुत्व को वोट की दृष्टि से नहीं देखती। यह हमारी आस्था का प्रश्न है। जो इसे वोट की दृष्टि से देखते हैं, जनता उन्हें इस बार जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईश्वर हमें जनता का आशीर्वाद देने का अधिकार और कांग्रेस को जन आक्रोश यात्रा करने का आशीर्वाद प्रदान करता रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को उन्होंने लोकतंत्र में आदर्श स्थिति बताते हुए कहा कि जब भी वह हो सकेगा तो देश के लिए अच्छा होगा। इससे अर्थ और समय दोनों बचेगा और अर्थ गरीब कल्याण के काम आ सकेगा। चुनाव के दौरान भाजपा पार्टी में ज्यादा प्रत्याशियों के सामने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादा और सक्षम प्रत्याशी होना पार्टी के लिए अच्छी बात है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक ही टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी। हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारी जीवन पद्धति है। जो लोग वोट से देखते हैं उनको जनता इस बार जवाब देने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, क्या किस तरीके से जाएगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी सर पर है। वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से लोकतंत्र में आदर्श स्थिति है, और अगर ये जब भी हो सकेगा तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अर्थ भी बचेगा, समय भी बचेगा, और जो अर्थ बचेगा उससे गरीब कल्याण के अनेक काम देश में संभव हो सके। ये विपक्षियों का गठबंधन अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। इसके पास न कोई मुद्दा है, न कोई नीति है, नियत का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब लोग नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से भयभीत होकर एक डाल पर बैठने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है, जिस डाल पर बैठते हैं सबसे पहले उसी को काटते हैं। यही आने वाले कल में होने वाला है। कल पीएम कैसे निकाश करेंगे? मैंने कहा ना कि इनकी न कोई नीति है और ना ही ठीक नियत है। चाहे सनातन का मामला हो, चाहे हिंदुइज्म का मामला हो, जब चुनाव आता है तो सीजनल हिंदू बन जाते हैं, जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। बाकी समय क्या करते हैं सारा देश अच्छी तरह जानता है। जहाँ तक सनातन का मायने है, तो जिस प्रकार के लोगों के साथ ये बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म अनंत है और अनंत काल तक चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। सनातन धर्म को समाप्त करने का दिवा स्वप्न तो कोई देख सकता है, लेकिन उसको समाप्त करने वाला कोई अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। अक्टूबर में इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी। गठबंधन के अधिकांश दल जो हैं वो ऐसे हैं जिनका एमपी में एक भी वोट नहीं है। हुंकार भरें या दौड़ लगाएं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जितने गठबंधन के नेता हैं, ये पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। इनका विरोध में खड़ा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। देखिए, दरअसल क्या है कि ज़्यादा प्रत्याशी होना और सक्षम प्रत्याशी होना, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा साइन है। हमारा परिवार बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्र से लेके बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, कैडर है, तो स्वाभाविक रूप से टिकट मांगने वालों की संख्या अधिक होगी ही। लेकिन जब चयन होगा तो उसके बाद अगर कोई परिस्थिति होगी तो हम लोग आपस में बात करके उसको सुलझाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हम 5 साल जन सेवा, जन कल्याण और विकास के काम करते हैं। चुनाव के समय जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इस बार हम लोगों ने 5 यात्राएं 5 स्थानों से आरंभ की हैं। 3 यात्राओं में मेरा जाना अभी तक हुआ है। आज फिर चौथी यात्रा में मैं जा रहा हूँ, छिंदवाड़ा। और मुझे इतने दिन में जो देखने में आया कि इस बार जन आशीर्वाद यात्राओं को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, और जो स्नेह जनता की ओर से प्रदर्शित हो रहा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। विपक्ष ने कहा कि शिवराज सिंह क्या करता है? नहीं, शिवराज जी तो हमेशा महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हर बार अच्छा हो ये सोचते भी रहते हैं, और जो सोचते हैं वो कहते हैं, और जो कहते हैं उसे करते हैं।